अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HQ इलेक्ट्रिक में खुशामदीद। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बलिनो मोटर DC 12 वोल्ट जो होती है वो अगर जल जाए तो उसे कैसे रिवाइंड किया जाता है। ये एक हमारे पास आर्मेचर है 12 वोल्ट DC मोटर का, वो हमारी जल चुकी है। आज हमने इसे रिवाइंड करना है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। इसकी वाइंडिंग की ये जो तार है इसको हम खोलेंगे। ये आपको क्लिप नज़र आ रहे होंगे। इनको हमने पहले ऊपर करके इस वायर को निकालना है बाहर। इस वायर को निकाल कर फिर दोबारा इसकी इसी तरह हमने वाइंडिंग करनी है। इसको मैं एक ब्लेड की मदद से इनको ऊपर कर देता हूँ। इस तरह एक एक करके ऊपर इनको खोल लेना है। खोलकर तार को निकाल देंगे। मैं जल्दी जल्दी इनको ऊपर कर लेता हूँ। इनको मैंने ऊपर कर लिया। अब हम ये जो ऊपर वाला हमारा सेट है इसको खोलेंगे। पहले हम इसकी टर्नें इसके अंदर जो पड़ी हुई हैं इनको गिनेंगे, आया कि एक सेट के अंदर कितनी टर्नें पड़ी हुई हैं। उन टर्नों को गिन कर फिर उसके बाद हम इस वायर का गेज भी मालूम करेंगे, आया कि ये किस गेज की तार इसके अंदर लगी हुई है। इसी गेज के अंदर ये इस मोटर का जेन्युइन फार्मूला है। हम कोशिश करेंगे कि इस मोटर को, इस आर्मेचर को हम जेन्युइन वाइंडिंग की तरह ही इसे वाइंड करें। चले मैं इसको एक एक करके खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों, हमने ये वाला सेट जो है ये खोल लिया है। इसके अंदर जो टर्नें थी वो 21 टर्नें थी। 21 टर्नें थी। अब हम इसका गेज माइक्रोमीटर से चेक करते हैं, आया कि इसका जो इस वायर का गेज है वो कितना है। ये तो दोस्तों, इसका जो नंबर है इस तार का वो है 25 नंबर। ये 25 नंबर की वायर इसके अंदर लगी हुई है। 25 नंबर की 21 टर्नें यहाँ पर इसके अंदर पड़ी हुई हैं। मैं इसकी सारी वायर को खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि हमने बाइंडिंग कैसे करनी है। मैं जल्दी जल्दी इसको खोल लेता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों, इसकी सारी वायर को मैंने खोल लिया है। अब दोबारा इसको बाइंड करना है। देखते हैं कि हम दोबारा इसे कैसे बाइंड करेंगे। ये जो इसके कुंडे बने हुए हैं हमने इस तरह करना है। इसकी जो पिच है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमने इसकी पिच डालनी है। एक सेट हमने इस तरफ डालना है, एक सेट हमने इस तरफ डालना है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने शुरू करना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर। अभी हमने जहाँ पर निशान लगाया है इससे इस तरफ हम 3 कुंडे गिनकर तीसरे कुंडे पर डालेंगे तार। 1 2 3, इस कुंडे पर हमने तार को डालना है। और इससे हम इसके अंदर डालेंगे। 21 टर्नें हमने इस 25 नंबर की वायर की देनी है। इसकी पिच हमने 6 रखनी है। 1 2 3 4 5 6।
हम थोड़ी थोड़ी ये डाल कर तारें इनको नीचे बिठाते जाएंगे ताकि जो और डालेंगे उनकी जगह बनती जाए। दोस्तों 21 तारें हमने डाल दी। अब हमने इसको इस पिछले कुंडे से दोबारा शुरू करना है नया सेट। इस कुंडे से हमने दोबारा शुरू करना है क्योंकि हमने सेट को इस तरफ से चलाना है, इस तरफ हमने पीछे जाना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इस तार के ऊपर से इनामल उतार देते हैं। इसका इनामल हमने उतार दिया। अब इसको इस पिछले कुंडे पर डालेंगे। डालकर अब इससे आगे वाली जो है साइड इस पर हमने डालना है। दोस्तों हमने इसके अंदर भी 21 टर्ने डाल चुके हैं। अब इसको इसी तरह पिछले कुंडे पर हम डाल देंगे। इसको इसी तरह हम इस ब्लेड की मदद से इसके ऊपर से इनामल उतारेंगे। इनामल उतार कर फिर हम इसके इस पिछले कुंडे पर इसे डाल देंगे। इन कुंडों को साथ साथ हम बंद कर देते हैं ताकि तार खुले ना। अब हमने एक और वायर लेनी है जो दूसरी तरफ से हम इसे इसके सेट के अंदर डालेंगे। ये हमने निशान लगाया था, यहाँ से तीसरे नंबर का जो कुंडा है 1 2 3, यहाँ से हमने शुरू करना है। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम तार डालकर दोस्तों इसके अंदर भी हमने 21 टर्ने डाल दी हैं। अब इसको अगले कुंडे पर हम लगाकर ऊपर से इसका थोड़ा सा इनामल उतारेंगे। इसको हम दोबारा से बंद कर देते हैं इस कुंडे को। अब हम इस स्लॉट में डालना शुरू करेंगे। इसको इस तरफ शुरू करेंगे। इसमें भी 21 टर्ने देंगे। दोस्तों इसके अंदर भी 21 टर्नें पूरी हो चुकी हैं। इसको भी मैं इस अगले कुंडे पर डाल दूंगा। मैं इसी तरह इसको एक एक करके रिवाइंड करके
जल्दी आपको बताऊंगा कि आया कि ये हमने किस तरह वाइंड किया। मैं जल्दी इनके अगले सेट भी मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, हमने इसे बिल्कुल मुकम्मल तरीके से वाइंड कर दिया है। अब हम सीरीज़ बोर्ड की मदद से इसे चेक करेंगे आया कि ये हमारी वाइंडिंग सही काम कर रही है या नहीं। जी तो दोस्तों, हमारी जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब हमने इसे दोबारा मोटर के अंदर जोड़ना है। जोड़कर फिर आपको दिखाते हैं कि मोटर हम चलाएंगे आया कि ये कितना करंट ले रही है और कैसे चल रही है। दोस्तों, ये इसकी मोटर है। अब हमने इसको दोबारा इसके अंदर फिट करना है। फिट करके फिर आपको दिखाएंगे। ये इसकी कार्बन प्लेट है। इसकी कार्बन पहले हम डालेंगे। इसको हमने प्रॉपर तरीके से इसका ऊपर वाला जो कवर है उसको नीचे करके बिठाना है ताकि ये अपनी जगह पर सही फिट हो जाए। अब हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाकर चेक करेंगे आया कि हमारी मोटर चलती है या नहीं। ये हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। इसके साथ हम इसे लगाते हैं। ये जो लाल कलर की वायर है इसको हम इस नीली तार के साथ लगाएंगे और इस ब्लैक को हम इस ब्लैक के साथ लगाएंगे। ये तो दोस्तों देखा आपने, मोटर बहुत ही स्पीड के साथ चल रही है। बहुत ही तेज़, बहुत ही स्पीड के साथ ये हमारी मोटर चल रही है। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल HQ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।